गुरुवे नमो। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव जी जीवन के पथ प्रदर्शक मेरे श्री महामना सदगुरु सुवर्ण साहिब जी, ये मुरैना से आए हुए हरिहर साहिब जी, रतनपुर से अपने अमर साहिब जी, बंधुओं, अब इनके स्थान इनके ठिकाने श्री अरविंद साहिब जी सवाई माधोपुर एवं लाल सोठ और प्रथम मुख्य हम वाड़ी से जानते हैं। वाड़ी तो है सभी संत, पर इनका जन्म भेषवी वाड़ी हुआ था। अमर साहब का भेष रत्नपुर हुआ था, हरिहर साहब जी का वाड़ी। और बंधुओं, मेरा तो पूज्य साहब जी ने चलते फिरते यहाँ मेरी उनकी भेंट हुई, उसी दिन से मैंने पहले हृदय से चुनाव कर लिया था। इसलिए एक पद सदगुरु की जो महिमा है, उनकी देन है, उनके निर्देश अनुसार उनके कर कमलों से इस जगह का बीज रूपी जो शाखा के रूप में आज वृक्ष है, ये गुरु जी अपने सदगुरु स्वर्ण साहिब जी की देन है। बंधुओं, ऐसे महापुरुषों की जब याद आती है, इनकी रहनी कहनी और सहन शक्ति सहनी, जिसने देखे, जिनके संपर्क में रहे थे, वे बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में पाठ सिद्धांत का बीज ज्ञान नहीं की देन है। कैसी देन थी उनकी? जैसे महापुरुष कहते हैं, संत मही विचरे यही हेतु वो जड़ जीवन क्यों कर्ण सचेतु। इसलिए साथियों, उन्हीं का कुछ प्रसाद रूप में बीज। बंधुओं, आज हम आप दोनों के बीच में भक्त और संत जीवन में इसको ढालेंगे, जीवन में लिखेंगे और जीवन भर के लिए याद रखेंगे। सदगुरु कबीर की दो साथी, 2 से 25
नंबर की साखी में सदगुरु कहते हैं, सोना सज्जन साधुजन टूट गिरे 100 बार, उज्जैन कुंभ कुमार का एक ही धक्का धरा। और बंधुओं, ये 2 से 80 नंबर की साखी, साधु होना चाहिए तो पक्का होकर खेल, कच्ची सरसों पेड़ के खली भाया नहीं तेल। सदगुरु ने सबके लिए बहुत कुछ कहा था, यहां तक कह डाला, इतना कोई नहीं कह सका। हमने छान छान करके मत पंथ मजेब काशी मथुरा प्रयागराज घूम घूम करके 2-2 4-4 दिन रह करके बंधुओं कोई समय में मैंने देखा था, उनके विचार सुने थे। जब घूमते थे शरीर की में शक्ति भी थी, रास्ता में पकड़ने की आवश्यकता भी नहीं थी, इतना नजर से झलक होती थी। तो बंधुओं, महापुरुषों के विषय में जो कुछ कहा जाए, इसके लिए तो हमारे पास में शब्द ही नहीं है। ताकि सदगुरु यहां तक कह देते हैं, मैं रोवो ये जगत को, मुंह को रोवे न कोई, मुंह को रोवे सोजना जो शब्द विवेकी होए। अपनों के लिए रोते हैं, कोई जाति संगठन करते हैं, समाज संगठन करते हैं, कोई भाई के लिए, कोई पुत्र के लिए, पत्नी पति के लिए, या पति पत्नी के लिए। संसार में जितने जितने लोगों ने मुकाम संबंध संयोग बना रखे हैं, उनके लिए सदगुरु कहते हैं, मैं रोवो ये जगत को। न तो किसी देश की कहा था, न किसी वर्ग क्षेत्र की कहा था, वो कहते मैं रोवो ये जगत को, मुंह को रोवे न कोई, मुंह को रोवे सोजना जो शब्द विवेकी हो। इसलिए सोना कितने ही बार टूट जाए, तोड़ दिया जाए, टुकड़े कर दिए जाए, कीमत बिल्कुल किंचित मात्र बाल बराबर नहीं घट सकती है। बंधुओं, कीमत बढ़ती है, किसकी बढ़ती है? यो जिसके विशेषज्ञ होते हैं, विख्यात होते हैं, वो बनाते हैं घर करके कोई भी आभूषण, इसकी मेहनत के पैसे बढ़ते हैं। कुछ भी बना दिया गया, फिर इसके लिए तोड़ करके कुछ भी बना दिया जाए, वो आभूषण सोने का ही रहेगा, छोटा हो या बड़ा हो। 100 पे आगे गिनती नहीं होती है, गिनती तो दहाई की होती है। दहाई से भी 100 की एक इकाई हो जाती है। वैसे तो दहाई से इकाई बढ़ती है। सज्जनों, टूट गिरे 100 बार, 100 वर्ष की जीवन जिंदगी में कितने कितने बचपन से अवरोध आते हैं, कितने कितने उतार चढ़ाव आते हैं। साथियों, प्रथम पहले आप साधुओं की बात लीजिए। स्त्री पुत्र परिवार संसार में जमीन जायदाद किसी के पीछे अनेक जीवन में अवरोध आते हैं। भीष ना लेने से पहले तो कितना सहन करना पड़ता है। और कोई झंझट भी लग जाए, लगती है तो शराबी, मांसाहारी, कसलमपटी, कोई चौकी पर, कोई थाने में, कोई किसी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, उनके पास जाकर के जीव हजूरी करनी पड़ती है।
कितनी की होगी। तो साधु जीवन में आकर के संत गुरु भाई या संत गुरुजन उनकी बात को सुनने की, ग्रहण करने की, उनकी बात को सुन करके विचार करने की कोई क्षमता नहीं रह जाती है। इसलिए साधु का भेद लेकर के 100 लोगों में से 10 का सुधार होता है और 90 का बिगाड़ होता है। बिगाड़ किस में होता है? बंधुओं, लोग ये समझ लेते हैं कि बस भेष मिल गया, साधु बन गए तो बस संसार में हमारा पूरा काम हो गया। विनम्रता खत्म हो जाती है नंबर 1, सेवा खत्म हो जाती है नंबर 2, अहंकार बढ़ जाता है नंबर 3। ये रोग बढ़ जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, हीरा सोई सराय सह गनन की चोट, तो कपट कुरंगी मानवा परख निकले खोट। तो सोना, इसका उदाहरण दिया सज्जन से। सज्जन और साधु जन। सज्जन तो प्रवृत्ति मार्ग में भी होते हैं और निवृत्ति मार्ग में, यानी गृही भाई और बहनों में भी होते हैं और संतों में भी होते हैं। तो सोना सज्जन और साधु जन। बंधुओं, कितने का आश्रमों पर संत रहे, कितने का आश्रमों के लिए छोड़ करके गए और कितने बार, अनंतों बार संसार में आए। तो हरिहर साहब ये तब कहते हैं, जब जब नर्तन में आते हो तुम मोक्ष धाम को पाते हो, फिर आपके जाने बिना बुलाना। यानी जो जानने का था जिंदाबाद, जिंदा बोध, इसके लिए जाना नहीं और पंच विषयों में, पंच तत्वों के व्यवहार को नकली को असली मान करके भूल जाता है। फिर आपके जाने बिना बुलाना। इसलिए सोना सज्जन साधु जन। इसके लिए हमारे अरविंद साहब कभी कभी सूत्र कहते रहते हैं। इसके लिए संत मेरे लिए धन्यवाद देते हैं, भक्त भी देते हैं कि आप झमेला में भी रहते हैं, बात भी करते रहते हैं, वो संत को सुन कर लेते हैं। मेरे लिए बहुत विशेष करके आनंद तभी आता है कि मेरे से बात भी होती रहे और संतों की आवाज मेरे पास पहुंचती रहे। इसलिए कोई भाई, कोई संत एक कह गए भाई, दूसरे को 3 बार 3 कह गए, फिर इनके लिए यूं कहना पड़ता है कि तुम कहाँ आते भैया, तब यही विषय, यही भूमिका को ये बोल गए और यही तुम जो कि क्यों कह रहे हो, तुम कहाँ आते। इसलिए वो ये क्या कहते हैं, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। और बंधुओं, ये बड़े गजब की बात कहते हैं। हम समझते हैं संत जिस बात को किसी ग्रंथ से उठा करके ग्रहण करते, याद करते हैं, आप लोगों के लिए बटोर बटोर करके जैसे महूक सेहत लाती है फूलों में से चुन चुन करके। इतनी दम पेट में कहाँ है। अगर मोबाइल पे घंटी आया है तो कंपन हो आती है, चक होने लगती है। इसलिए क्या कहते हैं, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। और फिर आगे क्या कहते हैं, वो ही बताएंगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं, जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। तो देखिए कितनी गजब की बात है। भाई भाइयों में कहीं द्वंद्व, कहीं झंझट झगड़ा होता है और इधर उधर से बंदूक उतरेगी तो क्या हुआ, एक हार करके चला जाए, एक हार करके बैठ जाए तो फिर क्या होता है, क्या होगा। जंग अपनों में हो तो हार जाना चाहिए, इस समय को चुका देना चाहिए। तो कितने गजब की बात। तो जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। इसलिए भाई या बहन या साधु वह वो सबके दिल में समा जाए।
और बंधुओं, इस बात की कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं। बड़े से बड़े महापुरुष आज हुए, आज तक इनके प्रशंसक बहुत रहे, इनके आलोचक भी बहुत रहे। सहन शक्ति थी वो समाधान कर सके, सहन शक्ति नहीं थी वो समाधान ना करते हुए राम जैसे अपनी पत्नियों को घर से निकालते रहे। इसलिए सोना सज्जन साधु जन टूट जरे सो बार। बंधुओं, उज्जैन कुंभ कुम्हार का एक ही दशा करा। इसे पका हुआ घड़ा होता है, इसमें जुड़ने की क्षमता नहीं रहती है। इन्हीं के लिए साथियों, महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है, सदगुरु कबीर ने बहुत कुछ कहा है। इसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, बुंद अगाध सहे गिर कैसे, नकी बचन संत सहे जैसे। संत, इसके अंदर में शांति होती है। और ये इस बात को मैं अनेक जगह पर कहता हूं कि संत पैंट शर्ट बुरशट धोती कुर्ता में हो सकता है, और असंत लाल दोहरे काले कपड़े साधु का भेष बना करके असंत हो सकता है। इसलिए दूसरी ताकि कही थी मैंने, साधु होना चाहिए तो पक्का होकर खेले। पक्का होकर के खेलने का मतलब क्या होता है सफल उसी का नर जीवन, जो जग में रहता त्यागी बन। जिसने जीता है अपना मन, देवी संपत्ति उसका धन, वो महापुरुष कहलाते हैं। पर इसको सब कोई क्या जाने। सदगुरु जो ज्ञान सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। ये परम ताव की बात है, पर इनको सब कोई क्या जाने। जो व्यक्ति वस्तु का दास नहीं, दोषों का जिसमें बात नहीं, जिसमें द्वर व्यसन विलास नहीं, दुख आते उसके पास नहीं। दुख सबसे बड़ा होता है मानसिक, इसको बदल नहीं सकता है, बदलाव नहीं होता है। तो सदगुरु कहते हैं, धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे क्यों सदी, मन फाटे नहीं ठोर। पत्नी का पति से, भाई का भाई से। बंधुओं, ये किसके पीछे होता है। अभी हमें एक सूत्र कह गए, वो दूसरी अलग बात थी। वो कह रहे थे, अभी अरविंद साहब जी ने बोला था, बड़े भाई बहुत ताकत है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जंग अपनों में हो तो फिर हार जाना चाहिए। पर होता किसके पीछे। ये तीर जरे भाइयों बहनों के लिए अपने ऊपर नहीं बैठा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। स्त्री दाम जमीन और झगड़े की जरे तीन। इन्हीं के पीछे देख लीजिए, बहुत लंबा इतिहास बढ़ जाएगा। राम रावण में युद्ध नहीं होता था, पांडव कौरव में युद्ध नहीं होता था, अगर द्रौपदी सीता न होती तो। द्रौपदी सीता नहीं आती थी तो न तो कौरव पांडवों में युद्ध होता, न रावण और राम में युद्ध होता था। यह स्वरूपणखा गई थी, वीर ने कुछ कहा था। कवियों ने तो कविता किसी दिखाते, अपने विचारों से रचते हैं। पर बंधुओं, किसी न किसी गुण से किसी व्यक्ति की पूजा होती है। राम को पुरुषोत्तम कहा था, इसका महत्व क्या था। राम ने माता पिता के वचनों को मान करके और सबको त्याग करके, पीठ दे करके 14 साल वन में चले गए। रावण ने विचार किया था कि अगर मैं नहीं जाता हूं, भाई भाइयों में विरोध होगा, माताओं में तो विरोध है ही। तो माता, तीनों माँ और पिता के तो समाधान हो ही नहीं सकता है, होगा ही नहीं जिंदगी में। ताते मेरे लिए यही उचित है। इसलिए बंधुओं, ये बंधुता का प्रमाण पहला, भाई भरत और राम का बंधुता का प्रमाण, और बंधु घातता का प्रमाण कौरव पांडवा को देख लो। उसी के पीछे वे मर गए, मिट के बर्बाद हो गए। और वे दो भाइयों ने, राम और भरत की हमको इतिहास कहानी मिलती है, तो उसी चीज को उन्होंने गेंद बना लिया, फुटबॉल या देता को देते हैं, को देते हैं। इसलिए बंधुओं,
प्रथम नंबर की सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार। दूसरे नंबर की ताकि की दोस्त व्यक्ति की साधु होना चाहिए तो पक्का होकर खेल। और साधु के लक्षण क्या होते हैं? कितना ही संसार में सुख, कितना ही वैभव, इसको किंचित मात्र आसक्त होकर के, इसी के लिए सगुण बंधन कहा है, बंधन बताया है। आशा तृष्णा नाम मरी, यो कति कहे कभी, यो कह गए कभी। सज्जन के लक्षण क्या होते हैं? सज्जन को सज्जन बनना किस प्रकार से चाहिए? पिता के लक्षण भाव क्या होना चाहिए? साधुओं के क्या भाव होना चाहिए, विचार होने चाहिए? अगर गुरु के अंदर में सहन शक्ति क्षमता है तो शिष्य के अंदर में भी वो क्षमा दे सकता है। गुरु जी हमारे कुछ कहते थे, हम मौन धारण कर जाते थे, और हम जो कहते थे तो यूं ही मालूम है कि गुरु जी है कि नहीं। हम पीछे अपसु तो करते थे कि हमको नहीं कहना चाहिए, तो मन हमसे ऐसी बात निकल गई, गुरु जी तो मन कह रहा, और गुरु जी के आगे पीछे कोई फिर विचार नहीं। इसलिए साधु होना चाहिए और पक्को होकर खेल। कच्ची सरसों पेड़ के खरी भया नहीं तेल। इसलिए हमको संत गुरुजन से क्या पाना चाहिए, संत गुरुजन क्या निर्देश देते हैं, अभी मैं कह रहा था। और चौथी साखी भी हम ले लेते हैं, 2 से 1 नंबर की, सबकी उत्पत्ति धरती सब जीवन प्रतिपाल। और धरती में जानते आप गुण ऐसा गुरु विचार। सबकी उत्पत्ति धरती होती है, पालन पोषण करती है, धरती पैदा होती है, धरती मिलते हैं, धरती में सब कुछ करते हैं। गुरु की तुलना किसी की, ऐसा गुरु विचार, ऐसे गुरु होना चाहिए, ऐसे गुरु जन होते हैं। इसलिए बंधुओं, तो मैं कह रहा था कि पिता आज हमारे 43वें नंबर के साधु भेषधारी हुए, चाहे वैसे गुरुजी के, हमारे गुरुजी के स्वामी रहते रहते नहीं रहे तो बहुत कम रह गए। गुरुजी से पहले 10वीं तो 50 चले गए, वो विषय अलग है। 43वें महात्माओं से भी आज तक हमने ये नहीं कहा कि तुम हमारे साधु बन जाओ, भेष ले लो हमसे, या हमारी शरण में आए। किसी प्रकार का वजन नहीं रखा कि तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। हम एक से कहते वो सभी सुनते हैं, और नहीं सुनते हैं फिर से 1000 बार का, तभी को नहीं करते, नहीं सुनते। इसलिए बंधुओं, एक दृष्टांत कहकर के एक भजन की धारा में ले चलूंगा। और संतों ने आपके लिए बहुत कुछ सुनाया, वो सदगुरु कबीर का ही खिलाने का ज्ञान है। आपके लिए भोजन कोई भक्त संत कोई खिलाए। बंधुओं, कहीं किसी भी जगह पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो भोजन तो सब पेट भरे खाते ही हैं, पर यूं क्यों कोई व्रत लगाते हैं? खजाना माल तो आप ही लोगों का होता है या किसी धनी का होता है। तो एक जमींदार की जमीन बहुत थी, वो खेती पकेने के लिए खड़ी थी, वो बादल हो रहा था, बिजली चमचमा करके चमकती हुई। पिता कह रहा है कि बेटा देखो कितनी मेहनत की है, पैसा बहुत लगाया है, अगर जल्दी से जल्दी खेती नहीं करती तो बहुत बड़ा घाटा पड़ जाएगा। सुबह होते ही सारे काम को छोड़ देना है और मजदूर ला करके कल खेती को समेट करके रखवाना है। लड़का सवेरे सुबह होते ही पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए आदेश अनुसार जाता है और 10 मजदूर करके लाता है, 500 रुपए की 10 मजदूर लाता है। 10 बजे आते हैं तो पिता सोचता है कि बेटा ये 10 का काटे पाएगी, और मजदूर लाओ। दूसरे नंबर पर जा करके और 500 रुपया में 10 बजे 10 मजदूर और ले आए। फिर 2 बजे आते हैं, तब पिता कहता है कि बेटा काट जीव न पावती, खेत नहीं कर पाएगा पूरा, और मजदूर करके लाओ। 10 मजदूर 2 बजे करके और लाया 500 रुपया में। बंधुओं, खेत पूरा कट जाता है और पहले जो मजदूर करके लाया था वो लड़ते हैं उससे। वो धनी कहता है कि भाई तुम्हें इससे क्या लेन देन है, तुमसे हमारी मजदूरी से तय हुई, तुम पर पैसे लेकर के जाओ, तुम्हें इससे क्या लेन देन है? पैसे लेकर के समझ आएंगे तो हिसाब से पैसा जिनको हमारी टाइम में घंटा जो लगे जितने पैसा काट करके दे हुए। वो कहते हैं भैया तुम अपने घर को जाओ, तुम्हें क्या लेन देन है? बंधुओं, ऐसा गुरु विचार, ऐसा सज्जनों का पिता हो तो ऐसा हो, पुत्र हो तो ऐसा हो, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए
संत गुरुजन हो तो ऐसे हो, किसी प्रकार का किसी के ऊपर वजन नहीं धरना, अपनी जिम्मेदारी को नहीं लादना, किसी से बन सके वो जितना करे। और कहना तो सबके लिए करता है, तो वो एक हिसाब से कर लेता है, करने के लिए तैयार होता है। गुरुजी ने मेरे से नहीं कहा था, बारी जन्माष्टमी पे पुरानी साला पे पहली छोटी साला पे प्रोग्राम हो रहा था। गुरुजी कह रहे कि जो व्यक्ति एक छोटे से छोटे ब्रेकर को पार नहीं कर सकता है, एक बीड़ी को, तमाकू को, गांजे को नहीं छोड़ सकता है, वो मेरे से थोड़ी करे थे। मेरी तो ज्यादा गुरुजी से तब ज्यादा लगाव भी नहीं था, मैं तो भेज लिया ही था, साल 2 साल हो गई तब। मैंने कैसे समझ लिया कि बिल्कुल गुरुजी ने मेरे से ही कहा है, और मेरे से नहीं कहा हो, गुरुजी की बात टूट और अटल है। जब जितनी गाड़ी छोटे से छोटे ब्रेकर पार ना करे पावते नहीं कर सकेगी, तो बड़ा ब्रेकर ऐसे डोरे से डाल देते हैं लोग, भाई कैसे कर पाएंगे। इसलिए बंधुओं, तो हमको क्या करना चाहिए। मैं गुरुजी आरे उपमा के तक कहीं न जाए, ऐसा गुरु का ज्ञान निराला। उपमा के तक, महिमा के तक कहीं न जाए, सुवर्ण देव का ज्ञान निराला। उनका पदार्पण अनेक बार रहना, कभी भाईजन देखना था यहाँ। वो कहते थे ऐसा प्रमाण तुम नहीं देख सकते, इतना मैं जगह पर भी आता हूँ। ये लोग गुरु की महिमा गाते, यहाँ संत हमेशा आते। ये गुरु की महिमा, योग गुरु की महिमा गाते, यहाँ संत हमेशा आते। तो यहाँ के भक्तों की हम महिमा का वर्णन कर सकते नहीं कर सकते। बंधुओं, आप सभी देखते हैं, हमको कुछ कहना ही नहीं पड़ता, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो बाबूजी कहते हैं कि मेरे निवेदन ये है, मेरा शरीर रहेगा, आप रहेंगे तुरंत गए, मेरे लिए आप सेवा के प्रकार के आसन पर बुलाएंगे। इसलिए जो गुरु की महिमा गाते, यहाँ संत हमेशा आते। सेवा भक्ति भाव सम्मान, समय समय सब काम संभाला।
चाहिए, बस एक पद मूल रूप में आपके समक्ष में निवेदन करते हुए अपनी चर्चा को समापन ले चलूंगा और आपके लिए साहब जी निर्धारित समय का निर्देश देंगे और भक्तगण भोजन व्यवस्था की सारी आप लोगों के लिए। तो क्या करना चाहिए? ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे। यूं समझ लो, एक से नहीं, जैसे मैंने कहा कि गुरु जी ने मेरे से नहीं कहा था, पर मैंने समझ लिया कि मेरे से कहा है। इसीलिए हमको भी समझना चाहिए इसी प्रकार से। हमको क्या करना चाहिए? प्रथम तू संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्यागे सद्गुण के साथ लगे। दोष दुर्गुण को त्यागे सद्गुण के साथ लगे। देह से भिन्न तू चेतन का जग अविनाशी, दोष दुर्गुण सुख सुख अपने स्तर से उतर करके मनमती होकर के मन के अनुसार चल करके बाजी गए का बांध रहा आप जीव मन के साथ नाना ना चलता है कि नहरा के पड़े आत्म मनमती बन करके मन मुकर रह करके ऐसे भिन्न तू चेतन अजर अविनाशी, स्वरूप ज्ञानहीन होके फिरे 84। तू जैसा है अपने को ना जानते हुए ये 84 लक्षण करता है। स्वरूप ज्ञानहीन होके फिरे 84, जासे निज रूप चिंतन जताए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। जासे निज रूप चिंतन जताए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में किसे विवाद में तू जन्म को बर्बाद किया। हमको बोध विवेक विचार नहीं होता है, किसे विवाद में जीवन बर्बाद हो जाता है। संसार के लोग बुलाने वाले जगह जगह पर खड़े हुए बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेकर के और उनके साथ में घेर या रस्सियां जोड़ जोड़ करके पूरे भद्दे शब्द है आप लोग भूल जाते हैं। और यह नाम तो कृष्ण को राम का ही
समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला। समय जो समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला। देख ले तू आज नहीं अंत में हो मोह काला। देख ले तू आज नहीं अंत में हो मोह काला। जगत शरीर की तू मोह निशा से जागे। संसार का मोह शरीर का मोह पंच विषयों का ये तो बंधन है। जगत शरीर की तू मोह निशा से जागे। स्वरूप अभ्यास के निरंतर भागे। स्वरूप अभ्यास से निरंतर इसमें लग जाना चाहिए। जागा अभिलाष दिल का चुराए चलो रे। मुक्ति जीवन काला भोग चलो रे जाके। निज रूप चिंतन रचाए चलो रे। जाग अभिलाष दिल का चुराए चलो रे। मुक्ति जीवन काला भोग चलो रे। ज्ञान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। मुक्ति जीवन काला भोग चलो रे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।